वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का हमारा लेक्चर है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। अच्छा, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन हो तो वो कहलाती है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। यानी एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ जाए तो वो हमारी कहलाती है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट विद एन अनदर इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट. If statement with another if statement is called nested if statement. It is used for multi way decision making. अब जाहिर सी बात है, जब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन होगी तो ये मल्टी वे ही होगा ना, एक से ज़्यादा कंडीशन हो गई तो फिर वो आपके नेस्टेड कहलाएगा। तो ये मल्टी वे डिसीजन प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। इसके अंदर है इफ़ कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है आपके सामने, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर कंट्रोलर जाएगा इनर पार्ट के अंदर। इनर पार्ट में जाने के बाद वो अंदर वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो देन चलेगी स्टेटमेंट, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर कंट्रोलर क्या करेगा, यहीं से एग्जिट कर जाएगा। और अगर ये बाहर वाली आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो फिर कंट्रोलर क्या करेगा, यहीं से ही एग्ज़िट कर जाएगा। यानी अगर उसके पास अपनी स्टेटमेंट है तो अपनी स्टेटमेंट चलाएगा और चलाने के बाद एग्ज़िट कर जाएगा। अब चूँकि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं इनर पार्ट। ये जो इसके अंदर वाली स्टेटमेंट है ना, ये कहलाएगी इनर पार्ट, और जो बाहर वाली है ना, इसको कहेंगे आउटर पार्ट। यानी अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो इनर पार्ट के अंदर जाएगा। इनर पार्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर वो उसके साथ वाली स्टेटमेंट को चलाएगा। और अगर इनर पार्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो वाली स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा, इनर वाले पार्ट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर आउटर पार्ट की कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो इनर पार्ट में एंटर नहीं होगा, अपने वहीं से एग्जिट कर जाएगा। अगर उस कंडीशन के साथ स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट अपनी चलाएगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्योंकि अब कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन के साथ स्टेटमेंट लाजमी होती है। क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, आउटर पार्ट में तो नहीं जाएगा, तो बाहर इसके साथ एक स्टेटमेंट लाजमी होगी, वो अपनी स्टेटमेंट को चलाएगा और उसके बाद एग्जिट करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इसको चलाएगा और यहीं से बाहर एग्जिट कर जाएगा, इसके वाली स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंडीशन। अब इसके अंदर हमारे फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सिंटैक्स तो हमने देख लिया नेस्टेड इफ का। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर देखें, जैसे कि सिंटैक्स था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो इनर पार्ट में जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर अपनी जो स्टेटमेंट है ना, उसको चलाएगा, इनर पार्ट में एंटर नहीं होगा और वहीं से चलाने के बाद एग्जिट कर जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर वो अपने इनर पार्ट में जाएगा, इनर पार्ट की कंडीशन को पिक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट चलाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर दूसरी स्टेटमेंट चलाएगा और वहीं से ही एग्ज़िट कर जाएगा। समझ आ गई बात की, कि अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इनर कंडीशन पे जाएगा, और अगर आउटर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आउटर कंडीशन की स्टेटमेंट पे जाएगा, उसको चलाने के बाद एग्ज़िट कर जाएगा। और अगर इनर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो अपनी स्टेटमेंट चलाएगा, और अगर इन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटर की स्टेटमेंट चलाएगा और वहाँ से ही एग्ज़िट कर जाएगा। अब हम इसका प्रोग्राम देख लीजिए जो नेस्टेड के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड कंपेयर दीज 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। कह रहा है एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आपने 3 नंबर लेने हैं यूज़र से और कंपेयर करना है कि ये 3 नंबर, इन 3 नंबर्स को कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। किसको इस्तेमाल करते हुए? नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। सेम एज़ इट इज़, हमेशा की तरह वही काम जो हमारा प्री डिफाइंड पार्ट के अंदर होता है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कानियो डॉट एच, वाइड मेन, यानी मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, आगे ओपनिंग करली ब्रेसेस, यानी ये वाला पार्ट जो है ये सारे का सारा प्री डिफाइंड पार्ट है। अब जाहिर सी बात है, जब 3 नंबर्स लेने हैं तो हमें 3 नंबर को A B C ले लिए, उनकी डाटा टाइप रखी इंटीजर, आगे टर्मिनेटर लगा दिया। अब पहले फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर को, ये काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो मैंने तीनों नंबर्स को ना एक ही आउटपुट कोड के अंदर डिस्प्ले करा दिया और उन्हीं का फिर एक ही इनपुट कोड क्रिएट कर दिया। जैसा कि आपके सामने प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स, डबल कोटेशन के अंदर इनको लिखा, कॉलन लगाया, ब्रैकेट क्लोज की, टर्मिनेटर लगाया। अब नेक्स्ट आ जाएंगे स्कैन एफ के ऊपर।
इसी तरह डबल कोटेशन के अंदर फर्स्ट नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर, सेकंड नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर, थर्ड नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोटेशन क्लोज कर दी, कॉमा लगाया, एंड लिख के फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताया ए का है, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताया बी का है, थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताया सी का है, आगे टर्मिनेटर लगा दिया। अब कंडीशन लगाएंगे नेस्टेड की, नेस्टेड इफ़ को यूज़ करेंगे क्योंकि अब इन तीनों नंबर को मैंने आउटपुट कोड भी लिख दिया है, इनपुट कोड भी लिख दिया है। नेस्टेड के अंदर ये अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो जाएगा इनर कंडीशन के पास, फिर ए ग्रेटर देन है सी से, अब उसकी चलाएगा स्टेटमेंट। अब जाहिर सी बात है जब ए सी से बड़ा है तो फिर ए इज़ लार्जेस्ट, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा, कॉलन लगाया, ब्रैकेट क्लोज की, टर्मिनेटर लगाया। अगर देखें ना कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ए लार्जेस्ट है, वरना एल्स में क्या होगा, सी इज़ लार्जेस्ट, ब्रैकेट क्लोज होगी, इनर पार्ट से बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसने कंडीशन वाली भी चला दी, एल्स वाली भी चला दी, अब इनर पार्ट से बाहर आ जाएगा कंट्रोलर। अब इस कंडीशन का भी एल्स चलेगा ना, क्योंकि नेस्टेड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, नेस्टेड के अंदर हम किसी भी स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन को भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया हुआ है। अब एल्स के अंदर है इफ़ बी ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट करना है उसने क्या, बी इज़ लार्जेस्ट। अब देखें ना कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जाहिर सी बात है बी बड़ा है, वरना सी बड़ा होगा। ठीक है, वही इसी तरह जैसे ए ग्रेटर देन बी है तो इनर पार्ट में जाएगा, वहाँ पर कहेगा ए ग्रेटर देन सी है, तो जाहिर सी बात है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसकी स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या चलेगा, सी बड़ा है। अब देखें ना वो कंडीशन तो है, अब अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर तो इनर पार्ट में आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर अपने एल्स वाले पार्ट में जाएगा। एल्स वाले पार्ट के अंदर लिखेगा बी ग्रेटर देन सी, तो बी इज़ लार्जेस्ट। अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा, सी इज़ लार्जेस्ट। अब ये वाला जो एल्स है और ये वाला एल्स है, इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये वाला एल्स आउटर इफ कंडीशन का है, ये वाला एल्स 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 के अंदर जो कंडीशन है ना उसका है। समझ आ गई बात की, ये वाला एल्स जो है वो ऊपर वाली कंडीशन का है, आउटर का, और ये वाला जो एल्स है ये एल्स के अंदर जो कंडीशन है ना उसका है। ठीक है, एल्स के अंदर जो कंडीशन है वो है बी ग्रेटर देन सी, तो बी इज़ लार्जेस्ट, वरना सी इज़ लार्जेस्ट। इसी तरह यहाँ पर हमारा प्रोग्राम उठ जाएगा एंड, यानी आउटर इनर इफ़ की भी कंडीशन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और आउटर इफ़ की भी ब्रैकेट क्लोज कर दी यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ़ भी वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर हमने मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ अपनी कंडीशन मैच करके उसको पिक करना हो। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ अपनी कंडीशन को मैच करके उसे पिक करना हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। स्विच की तरह ही काम करता है लेकिन स्विच से थोड़ा सा अलग है, स्विच स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। ये इफ़ स्टेटमेंट है क्या, इफ़ देयर आर मोर देन टू अल्टरनेटिव देन वी यूज़ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। जहाँ पर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव मौजूद होना, तो वहाँ पर हम यानी जहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव मौजूद हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ़ की जगह पर इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। ठीक है, इट इज़ यूज वेयर मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल एंड ओनली वन ऑप्शन इज़ टू बी सिलेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो और वहाँ से आपने सिर्फ एक ऑप्शन के साथ अपनी कंडीशन को मैच करके सिलेक्ट करना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी स्टेटमेंट चलेगी, बाकी सारा पार्ट इग्नोर हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर अगली कंडीशन चलेगी किस तरीके से, एल्स इफ़, फिर कंडीशन लगेगी और उसके साथ स्टेटमेंट चलेगी। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएगा, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस जो सेकंड पार्ट पे होगा वही होगा, एल्स इफ़ लिखने के बाद कंडीशन चलेगी। ये प्रोसेस चलता जाएगा nth वैल्यूज़ तक, और अगर nth वैल्यूज़ की nth स्टेटमेंट के साथ भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो फिर लास्ट पे आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट,
के। तो फिर अगर ये सारी स्टेटमेंट नहीं चल रही, सारी कंडीशन के साथ कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो फिर एल्स पे क्या दिया जाएगा, फिर ये इसका राइट आंसर है, वरना ये। जैसे स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट आ जाता था, यहाँ पर लास्ट पे एल्स आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन के साथ मैच करेगा, अगर मैच हो गया तो ठीक है, वरना सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा। अगर सेकंड भी ना चले तो फिर एल्स इफ के साथ थर्ड पे आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन चलता चलता है, nth वैल्यूज़ तक जाएगा। और अगर वो भी ट्रू नहीं होती तो फिर लास्ट पे कह देगा, फिर भाई अगर ये सारी कंडीशन मैच नहीं ना हो रही तो फिर मेरे पास ये स्टेटमेंट चली है और अब यही एग्जीक्यूट होगी, इसके अलावा और कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर कंडीशन मैच करे ना करे तो फिर उसने कह देना ये वाली स्टेटमेंट अब चलाओ। तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी किसके अंदर, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर। अब देखें ना, इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं जैसा कि हमारे सामने है। पहले फर्स्ट कंडीशन चलेगी, अगर वो कंडीशन के साथ कंडीशन मैच हो गई तो फिर उसकी स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई। और अगर ये कंडीशन ट्रू ना होगी तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ के साथ न्यू कंडीशन चलेगी। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसकी स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये भी ना ट्रू हुई तो फिर नेक्स्ट आगे चलता जाएगा, सो ऑन कहाँ तक, nth वैल्यूज़ तक चलती जाएगी और फिर उसकी n स्टेटमेंट तक जाकर चेक किया जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती इसकी तो फिर क्या किया जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको ही चलाया जाएगा और कहा जाएगा अब सिर्फ इसी स्टेटमेंट को चलाओ, क्योंकि आपकी ऊपर वाली कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो फिर अब आपको ये वाली स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी। अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन मैच ना होगी, किसी भी कंडीशन के साथ आपकी कंडीशन मैच नहीं होती जो आप अपना काम करवाना चाहते हैं एल्स के ज़रिए, तो फिर एल्स पार्ट में एक आखिर में एक स्टेटमेंट बचेगी, फिर आपको वो चलानी पड़ेगी। और उसको चलाने के बाद क्या करेगा, कंपाइलर वहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा, आपका कंट्रोलर वहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। इन सब स्टेटमेंट ने भी चलने के बाद एग्ज़िट ही होना है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट तो तब चलेंगे ना जब आपकी कंडीशन मैच कर जाएगी। और अगर आपकी कंडीशन सारी कंडीशन के साथ मैच नहीं करती फिर लास्ट पे इफ़ एल्स इफ़ आपको बोलेगा, फिर अब एल्स में मेरे पास ये स्टेटमेंट है, फिर ये चलाओ, फिर आप वो चलाओगे और देन उसके बाद आपका कंट्रोलर वहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा तमाम किस्म के कंट्रोलर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन के थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइट्रेशन, रेपिटिशन और लूप्स के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।